जय स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट हमने डिस्कस किया, तो फर्स्ट की जगह नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड। तो सेकेंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज केल्विन स्टेटमेंट, ओके। तो व्हाट इज केल्विन स्टेटमेंट? ठीक, केल्विन स्टेटमेंट में इट इज नेवर बिन पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट a heat engine, ओके। मीन्स ये कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ एक ऐसा हीट इंजन बनाने के लिए, ठीक है, which convert all heat energy of hot body to work okay. It is never been possible to construct a heat engine which convert all the heat energy of hot body to work, okay, without rejecting heat to colder बॉडी, ओके। ये केल्विन स्टेटमेंट है, इसका पहला पार्ट है किसका? आपके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। मींस हीट इंजन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि वो एक हीट ड्रॉ करता है लाइक दिस। ये मान लो आपका सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है, और ये सिंक है जिसका टेम्परेचर T2 है। दोनों की कैपेसिटी इनफिनाइट होती है, लेकिन टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2 होता है, ओके। यहां से हमने एक हीट ड्रॉ किया Q1, ठीक है, और यहां से मैकेनिकल वर्क ले रहे हैं Q1 माइनस Q2, और ये Q2 कहां चला गया? सिंक में चला गया। मींस सिंक में एक एनर्जी जाएगा ही जाएगा, अदरवाइज ये वर्क कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये समझिए कि जो अभी हम ड्रॉ करते हैं वो सिंक में भी जाता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करेंगे। तो दिस इज द सोर्स, दिस इज द सिंक। सोर्स इज एट हायर टेम्परेचर एंड सिंक इज एट लोअर टेम्परेचर। मींस यू कैन से दैट T1 इज ग्रेटर देन T2। तो सोर्स से ये सपोज दैट ये क्या है? एक हीट इंजन। क्या है? एक हीट इंजन। हीट इंजन क्या प्रोवाइड करता है? ये Q1 हीट ड्रॉ कर रहा है सोर्स से, ठीक है, और उस Q1 हीट को इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है किसमें? वर्क में, ठीक। तो ये वर्क डन करेगा, यहाँ पर मैकेनिकल वर्क करेगा, लेकिन ये हीट का एक अमाउंट जिसको हम Q2 बोल रहे हैं, ये रिजेक्ट करेगा सिंक को। अदरवाइज हम इससे मैकेनिकल वर्क कंटिन्यूअसली नहीं ले पाएंगे। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट, ओके। सो नेक्स्ट इज क्लासियस स्टेटमेंट। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? क्लासियस स्टेटमेंट में इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। ये इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन, ठीक है, unaided by any external agency, ठीक है।
ये पॉसिबल नहीं है किसी भी सेल्फ एक्टिंग मशीन के लिए जो कि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं ले रहा है, ठीक है, टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर to another body at higher temperature. Okay, means कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन जो अपने से बस चल रहा हो, ठीक है, मीन्स नेचुरली फ्लो करता हो, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी, मींस बाहर से हम कोई भी मैकेनिकल वर्क या एनर्जी का सप्लाई नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है, अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी व्हिच इज एट लोअर टेम्परेचर, मींस एक बॉडी है जो लोअर टेम्परेचर पर है, उस बॉडी से हम हायर टेम्परेचर वाले बॉडी को हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक कि उसमें कोई भी बाहर से सपोर्ट न हो। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर होता है, हम उसमें कंप्रेसर लगा होता है, बाहर से उसमें मैकेनिकल वर्क होता है और वो रेफ्रिजरेटर जो कि लोअर टेम्परेचर पर है उसमें से हीट ड्रॉ करके हम बाहर सेंड करते हैं। ये आपका किस पे वर्क करता है? क्लासियस स्टेटमेंट पर। ओके, जय हिंद।